नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें mn रेखा दी है और mn रेखा से यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या लेटर दी है, तो इनकी प्रतिबिंब इस साइड कैसी बनेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे पहले उसी का प्रतिबिंब बनेगा जो दर्पण के पास होगा। mn रेखा की बात कर रहा है जो दर्पण की, जल में कैसा है जल वाला भी आगे बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए सबसे पहले उसकी बनेगी जो पास होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर w इसके पास है रेखा के पास, तो w की बनेगी। अब w की बनेगी तो w पे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, वैसी की वैसी बनेगी। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपको क्या करना है, गलती निकालना। ऑप्शन में गलती निकाल के ऐसे प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपका प्रश्न जल्दी हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे को प्रतिबिंब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बनाना है, गलती देखना है। जैसे हमने यहाँ पर w को देखा, w पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा की वैसा रहेगा। ऑप्शन में चेक कर लो, यहाँ पर m की तरह दिख रहा है तो सीधे हटेगा। उसके बाद यहाँ पर भी m की तरह दिखा है तो दोनों ऑप्शन तो हम यूं ही हटा देंगे। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा m बन ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर ए को देखते हैं। अब ए का बनेगा तो ए को देख ले, तो ए कैसा बनेगा तो आपको कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप से ए बनेगा तो ए इस टाइप से देखेंगे तो दोनों ऑप्शन में, यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में है। हम 7 का बनाते हैं। अब 7 का कैसा बनेगा, आपको 7 का कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास 3 का बन रहा है, 7 को छोड़ के 3 कैसे बन सकता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर भी गलती है, तो इसको भी हटा देंगे, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जितना आप गलती निकालोगे उतना ही प्रश्नों को आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न आपका जल दर्पण प्रतिबिंब का है, मतलब जल प्रतिबिंब का है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति के उस प्रतिबिंब मतलब सही प्रतिबिंब का चयन दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। अब दोस्तों mn का मतलब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर दाएं ओर ही ले जाना है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी कह देगा। आपको यहाँ पर अगर दाएं ओर कहेगा तो दाएं ओर ले जाना है, बाएं ओर तो बाएं ओर ले जाना है। हमें यहाँ पर दे रखा रेखा दी है, मतलब ये वाली जो रेखा दिख रही है आपको पता है ये कौन सी रेखा है, आपको होगी ये हमारी जल प्रतिबिंब वाली रेखा और ये वाला हमारी साइड में दाएं वाली दर्पण वाली है। ठीक है, तो हमें जब ये वाली रेखा दी तो हमें यहाँ पर अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि हमें वापस से दर्पण प्रतिबिंब उस साइड ले जाना है। यानी आप ये मत करना कि अब 7 का ऐसा बनेगा फिर 5 का ऐसा बनेगा। अगर ऐसा देखोगे तो ऑप्शन में भी मिल जाएगा, बाई चांस से मिल भी जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बन ही नहीं सकता क्योंकि ये जल प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि उसी का बनेगा जो पास में। अब ये तो सभी पास में, तो सभी का बनेगा, लेकिन इनका कैसा बनेगा, ये mn रेखा नीचे की ओर है तो ये नीचे की ओर झुक जाएंगे। ठीक है, मतलब पलट जाएंगे। आपने कभी तालाब या कुएं में कभी देखा होगा झांक कर, तो आपको जो पानी है उसकी सतह से आपको क्या दिखाई देता होगा, तो आपको कहोगे हमारे पैर टच हुए रहते हमारे से और सिर नीचे की ओर दिखता है। तो इनका भी सिर सभी का नीचे की ओर दिखेगा, याद रखना, इनका भी सिर सभी का नीचे की ओर दिखेगा क्योंकि जल प्रतिबिंब में हमेशा सिर नीचे चले जाता है, वो पैर वहीं के वहीं टच हुए रहते हैं। तो सेम इनका भी वैसा की वैसा। अब देखिए आर कैसा बनेगा, तो आप कहोगे आर वैसा बनेगा, तो आप कहोगे आर कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे पहले 7 का नहीं बन सकता इधर से, तो ये वाली गलती है, तो इसको हम हटा देंगे। क्योंकि उसके बाद किसका बनेगा, टी का बनेगा। टी कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर टी सीधा की सीधा, तो ये हमने हटा दिया। गलती निकालो, आपको पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद वाई का बनेगा, तो वाई कैसा बनेगा, तो आप कहोगे वाई भी हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप का वाई देखेंगे तो यहाँ पर तो देखिए जेड का बन रहा है। अब जेड का बन नहीं सकता तो ये भी हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही ये निकलेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न भी आपका कौन सा है, तो ये भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब का ही प्रश्न है। प्रश्न करें कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सेम हमारा mn रेखा दी है, मतलब इसको हमें तो अभी दाएं ओर ले जाना है क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो गलती निकालो, आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। गलती कैसे निकालेंगे, ये जो तीर का निशान है ये इस साइड होगा। ठीक है, किस साइड, इस साइड होगा। तो इतना हम देखते हैं कि इस साइड है भी कि नहीं है। आप कहोगे ये जो तीर का निशान है ये इधर आके इस साइड बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है इतना। ठीक है, ये तो नीचे की ओर चले गया, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर तो ये वाला निशान है, ये कैसे होगा ऊपर, ये तीर का निशान नीचे नहीं जा सकता ना, ये ऊपर चले गया तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर तीर का निशान होगा, ये तीर का निशान नीचे चले गया तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी गलती हो गई। और ये जो है इस साइड चले जाएगा और यहाँ पर ऐसा रहेगा, इस साइड जाएगा तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनमें गलती है, आपको पता है। इसको हम दाएं ओर ले जाएंगे तो ये तीर का निशान इस साइड घूम जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो इसका पीडीएफ। ऐसे मैंने पहले वाली क्लास का भी दे चुका हूं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे।
अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये हमारा कौन सा है, तो ये प्रश्न हमारा देखिए, प्रश्न ये करा कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। पेपर को काटना है, फोल्ड करना है, खोलना है, तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको पेपर काटना है, ये वो करना है, ऐसे इतनी कोई जरूरत नहीं है। आपने प्रतिबिंब पढ़ा जल, और ये अभी मैंने बताया कि दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, दाएं बाएं वाला या ऊपर नीचे वाला अभी जस्ट बताया था। बस वैसा कि वैसा यहाँ पर भी आपको बनाना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये खुद कह रहा है कि ये जो हिस्सा है, इतना सा हिस्सा है, ठीक है, इसको हमें रोटेट करना है। रोटेट करना है तो उस साइड कैसा बनेगा, ये हमें बताना है। तो इसको अगर हम ऊपर से ऐसे रोटेट करके लाएंगे तो सबसे पहले आपको पता है ये जो चिन्ह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा कि वैसा यहाँ पर बन जाएगा। ये जो चिन्ह है ऊपर जो त्रिभुज टाइप का दिख रहा है वो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, वैसा कि वैसा ये ऊपर चले जाएगा। और ये जो त्रिभुज वाला ये ऐसा कैसा यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। उसके बाद इसने कहा कि ये इतना हिस्सा बताया था, ठीक है, हमें इतना हिस्सा बताया था तो हमने इतने हिस्से को बना दिया। फिर इसने कहा कि पूरे हिस्सों को आपको इस तरफ रोटेट करना है। तो अगर हम पूरे को रोटेट करेंगे तो ये चिन्ह सामने सामने दोनों की दोनों हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों आमने सामने वाले हम ऑप्शन में देख के गलती निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आमने सामने नहीं है, तो यहाँ पर गलती है, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाकी में आमने सामने है। उसके बाद आपको पता है ये भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये भी कैसा बनेगा, तो ये भी हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, इन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमने कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वैसा बना लिया। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो प्रभाव नहीं, ये खड़े हो चुके, तो खड़े तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन बी को हटाएंगे। इन दोनों में ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब त्रिभुज यहाँ पर इस टाइप का है। ठीक है, ये इधर आके कैसा हो जाएगा, तो ये इधर आके कुछ इस टाइप से हो जाएगा, और ये भी इधर आके कैसा हो जाएगा, तो आपको इधर आके ये भी कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से होने वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये नीचे की ओर झुक रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला मैच हो रहा है, बी वाला, डी वाला। तो डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमारा ये सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न ये करा कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन नॉन वर्बल में हमारा ये आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। और आकृति श्रृंखला के प्रश्न आपको 1 से 2 देखने को मिल जाते हैं, और काफी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं इस प्रश्न को। और जो मैं आकृतियां करवा रहा हूँ ये सब सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेगी, तो देखिए सीजी पुलिस में तो आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी दिल्ली पुलिस में भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दिल्ली पुलिस में आकृतियां यानी कि नॉर्मल वर्ब से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सीरीज के पैटर्न के हिसाब से सोल्व करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर इस आकृति के पैटर्न को इधर से चेक करते हुए जाएंगे कि यहाँ पर एक एक आकृति में ये एक एक चिन्ह या कोई भी हो जो भी प्रतीक हो इनको कैसे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले को देख लेते हैं, उल्टा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, पहले में देखा तो यहाँ पर है, दूसरे में जाएंगे तो आपको होगा वहीं पर रहा, तो वहीं पर रहा। ठीक है, फिर इससे तीसरे में जाएंगे तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है, फिर और अगले चौथे में जाएंगे तो वो वहीं पर रहा उसी स्थान पर। आप कहोगे इन दोनों में ये वैसा कि वैसा रहा, इन दोनों में मतलब तीसरे नंबर पे इसने चेंज करके वैसा कि वैसा रहा। मतलब हर 2 के बाद चेंज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये चेंज कर देगा। अब चेंज कर देगा तो वापस वही स्थान पर तो आएगा नहीं, यानी यहाँ पर ये वही स्थान पर है तो वहाँ पर तो आएगा नहीं, और ये यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब बीच में आ सकता है, तो ठीक है दोनों में बीच में है, तो ऑप्शन ए और बी तो हम ऐसे भी हटा सकते हैं क्योंकि वो उसी स्थान पर आना है नहीं, क्योंकि ये चेंज कर रहा है। तो ऑप्शन हम यहाँ पर ए और बी को हटा दिया। अब दूसरे को चेक करके देखते हैं क्योंकि दोनों में अभी ये बीच में है ही। अब दूसरे को अगर हम चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा चेक करने पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, आप कहोगे ये वाला है, ये जो हमारे पास चिन्ह दिख रहा है इसको लेते हैं हम, ये बीच में था, यहाँ से अगले में जाएंगे तो ये इस कोने पे आया, फिर अगले में यहाँ पर जाएंगे तो वैसा कि वैसा रहा। मतलब देखिए यहाँ से अगले में जाते इसने चेंज हुआ, फिर वैसा ही रहा, मतलब यहाँ पर वैसा ही रहा, तो अगले में क्या होना चाहिए, आप कहोगे ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तो ये यहाँ पर था तो अगले में चेंज भी हो चुका है, कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। ठीक है, कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, ये ऊपर चले गया। अब ऊपर जाने के बाद देखिए जैसे एक बार यहाँ से आया और चेंज हुआ, चेंज होने के बाद वैसा ही रहा, तो यहाँ पर भी ये चेंज होने के बाद वैसा ही रहेगा अगले में, तो अगले में वैसा ही रहेगा, तो अगले में यहाँ पर वैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा कि वैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नीचे तो आना ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी भी हटेगा, तो ये वाला वैसा कि वैसा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा अभी हमारा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये भी बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, लेकिन मैं एक और चेक करके बता देता हूँ। अब मान लो यहाँ पर ये हमें एज की तरह दिखाई दे रहा है, इसको देखते हैं, यहाँ पर था, दूसरी में देखेंगे तो ये बीच में आया, फिर आगे देखेंगे तो इस कोने में आ चुका है, फिर आगे देखेंगे तो देखिए एक बार यहाँ से आया और चेंज हुआ, फिर चेंज होने के बाद फिर से चेंज हुआ, फिर ये वैसा कि वैसा रहा। तो अभी या तो ये वैसा कि वैसा रहा या फिर चेंज हो जाएगा वापस से, तो चेंज होना चाहिए, तो चेंज होने के बाद ये वहाँ के वहाँ थोड़ी ना आएगा, ये इस कोने में चले गया, तो ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे।
अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग में सन्निहित है। मतलब ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, x आकृति, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये सन्निहित वाला भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये भी मैं आपको इसलिए ऐड करके लाया हूँ। ठीक है, यानी कंप्लीट रीजनिंग लगभग हम यहाँ पर जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट पुलिस हो, उन्हीं के यहाँ पर प्रश्न में ऐड कर रखा हूँ। ठीक है, बाकी कुछ प्रश्न छूटेंगे वो मैं ऐड कर दूंगा, ज्यादा आप घबराने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज हमारा ये दूसरा ही प्रैक्टिस सेट है। तो अब देखिए यहां पर हमें देखना है कि जो आकृति में x दी है, जो आकृति में यहां पर x दी है, आकृति किस विकल्प में हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये है कि सबसे पहले तो हमें ये त्रिभुज देखना है कि ये त्रिभुज ऐसा बनता हुआ हमें आकृति में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखिए त्रिभुज दिख रहा है कहीं, आप कहोगे हाँ हमें त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर त्रिभुज दिखा लेकिन इसमें बीच में लाइन नहीं है, तो इसको हम पहले हटा देंगे क्योंकि त्रिभुज में एक बीच में लाइन भी है, तो ये हमने हटा दिया। यहाँ पर भी त्रिभुज दिख रहा है लेकिन यहाँ पर बीच में लाइन नहीं है, तो हम इसको भी पहले हटा देंगे, तू भी निकल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बीच में लाइन है, यहाँ पर भी बीच में लाइन है। अब त्रिभुज के बीच वाली लाइन से हमें यहाँ पर एक यहाँ पर वर्ग टाइप का, यानी कि ये जो वर्ग टाइप का दिख रहा है ये बनता हुआ दिखना चाहिए, ये जो वर्ग टाइप का बन रहा है। तो हाँ हमें देखिए यहाँ से इसमें ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इतना ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला, और ये बीच में लाइन भी है। यहाँ पर भी हमें त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से, और यहाँ पर बीच में हमें लाइन भी दी है। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी देखिए मैं सिखाने के लिए इतना धीरे करवा रहा हूँ, नहीं तो आपको मैं देखते ही करवा सकता हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, देखने का तरीका। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कचरा टाइप का मिलेगा वहां पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। उसके बाद ये वाला जो गोल है ये आपको इधर उस वाले गोल में आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। देखिए पहले तो ये आपको ये तो वर्ग टाइप का दिख रहा है, तो वर्ग टाइप का भी यहाँ से आपको ये वाला बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है, इधर से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वर्ग टाइप का ये बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से भी बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो, ठीक है, ये जो गोल वाला है, गोल वाला यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है इसमें जो गोल वाला है ये बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ पर ये बाहर की ओर जा रहा है, और यहाँ पर गोल वाला है जो इसके त्रिभुज के अंदर से ही, आधे से अंदर ही है, यानी इसमें देखेंगे तो ये आधे से अंदर हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये आधे से अंदर दिख रहा है, तो जो एक्स आकृति इसकी तरह हमें कहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मैच हुआ है, ना कि हमारे पास यहाँ पर ए में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ी सी भी गलती अगर आप कर दोगे तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरा प्रॉपर चेक करने की कोशिश करना, किसी ने ए भी सोच लिया होगा था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर गलती भी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, कोई बात नहीं, गलती होती है, गलती होना भी चाहिए। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, मतलब ये जो प्रश्न हमारा आकृति पैटर्न को पूरा करने वाला है, यानी आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर कौन सी संख्या होगी, मतलब सॉरी कौन सा विकल्प होगा ये हमें बताना है। तो ये जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमें यहाँ पर आकृति का अध्ययन करना होगा कि आकृति आखिर कैसी है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें त्रिभुज टाइप दिख रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन, इसमें 3 लाइन, इसमें ज्यादा लाइन, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइन का ही हिस्सा है। तो अगर इसमें हम त्रिभुज में देखेंगे तो आप कहोगे इसमें हमें केवल कितनी लाइन दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है। फिर इस वाले में देखेंगे, इस वाले में यहाँ पर देखिए, इस वाले में देखेंगे तो आपको कितनी लाइन दिखाई दे रही है, अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी त्रिभुज के अंदर की, तो 1 2 3 दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 3 दिखाए। इसमें देखेंगे तो इसमें अंदर कितनी दिखाई देते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यहाँ पर 5 दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें 1 है फिर 3 5, अगले में क्या होना चाहिए, तो 1 3 5, 1 3 5 मतलब विषम संख्या चल रही है, 1 3 5 7, तो अगली 7 यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 7 लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 लाइन होना चाहिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाले पे। तो 7 लाइन, यानी देखिए ये वाली लाइन तो बनेगी, ऑप्शन इसको हटाओ, ये भी नहीं बनेगी, ये हटा दो, पहले ही तो निकल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बचा है ए और डी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 7 लाइन होना चाहिए, 7 लाइन गिनिए। यहाँ पर गिनेंगे तो 1 फिर 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 है, 10 वाली को नहीं लेना, हमें 7 वाली लेना है। तो 7 वाली हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करके आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग है हमें ये बताना। वर्ग मतलब इस प्रकार का वर्ग होता है, ये वाला चारों भुजा समान होती है। ठीक है, ये वर्ग कितने हमें ये बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक तरीका जान लीजिए, वर्ग आपको ऐसा मिलता है तो आप कहोगे, देखिए जिससे वर्ग आपको अगर ऐसा मिलेगा तो आप कहोगे सिंगल वर्ग है। अगर आपको इसमें वर्ग कुछ इस टाइप से मिलेगा तो आप कहोगे इसमें कितने वर्ग है, तो इसमें आप कहोगे कि हमारे पास 1 फिर 2
फिर आप कहोगे 2 से बनेगा क्या, तो 2 से भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आप कहोगे कि फिर हाँ हम यहाँ पर क्या बताएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ग दिख रहा है, एक तो पूरा सिंगल दिख रहा है और यदि अंदर भी एक एक बनते हुए दिख रहे हैं, तो आप इस टाइप का भी कहोगे, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आपको इसी में ये वाली लाइन मिल जाए तो फिर आप क्या कहोगे, फिर कहोगे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो इसमें तो 1 है और इसमें कितने 5 है, ठीक है, तो आप सीधे कह दोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताऊँ आपको, कैसी ट्रिक देखिए, जैसे इस कॉलम में 1 लिखूँ, ये दूसरा कॉलम में तो 2, इधर भी एक कॉलम में 1 लिखूँ, इधर से 2, और इसको मैं आपस में गुणा करूंगी, इसे 2 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो 4 और 1 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो 1, इनको आपस में प्लस करेंगे तो आपको पता है 5, मतलब ऐसे भी हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिंगल गिनने की जरूरत नहीं, वर्ग कैसे गिनते 1 1 फिर 4 4 फिर 9 9, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है, ठीक है, जो बच जाती है उसे छोड़ भी देना है। वैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर जो आकृति इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, जिससे ये अंदर आकृति अलग से बनी हुई मिल रही है, ठीक है। और ऐसी आकृति में आपको स्पष्ट रूप से कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ये हमें यहाँ पर सिंगल दिख रही है स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर हम सीधे की सीधे 1 लिख लेते हैं। अब ये आकृति हमें सिंगल के अंदर पड़ी हुई दिख रही है, तो इसमें भी कितने 5, मतलब 5 5 10 11, तो हमारे पास यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही हो रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है, कॉलम में संख्या कैसे लिखना, तो यहाँ पर देखिए इधर से कॉलम हमारे पास 1 है, ये हमारा 2 है, ठीक है। दूसरा कॉलम इधर से लिखेंगे तो 1, फिर ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3, फिर आपको लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 का साथ 2 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएंगे। जो बचा उसे छोड़ दो, ठीक है। तो हमने बाहर जो बड़ी वाली आकृति उसमें ये वाले निकाले, तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, आपको हो गए 8 हो जाएंगे। तो जो बाहर की बड़ी वाली थी उसमें 8 है और जो अंदर के छोटे छोटे उसमें टोटल 11 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 और 11 को आपस में जोड़ देंगे तो 11 8 कितने होते हैं, तो आपको हो गए 19 होते हैं। कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 19 कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज गिनते हुए नहीं आता होगा तो मैं पहले प्रैक्टिस सेट में बता रखा हूँ, अगर नहीं देखा होगा तो वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको वर्ग गिनना सिखाया है, ठीक है। वर्ग गिनना कैसे, ऐसे इस टाइप का। अब अगले जो प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा आपको मैं आयत कैसे काउंट करना, ठीक है। अब त्रिभुज में भी कई सारी टाइप है, वो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ऐड करते हुए जाऊंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, उसके बारे में भी निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो कथन निष्कर्ष के प्रश्न है वो तो बनते ही बनते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, जैसे एफ है, फिर एफ से ये वाला, फिर यहाँ पर ई हो गया, ई के बाद फिर वापस से आपको ये वाला देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर बी हो गया, फिर आपको ये वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक चिन्ह मिलेगा और यहाँ पर आपको मान लो कोई भी सी हो गया। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं कथन निष्कर्ष के बाद। तो ये प्रश्न आपको मैं इतने आसान तरीके से सोल्व करवाऊंगा, ये आपको मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस सेट में मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप हर एक प्रैक्टिस सेट को देखिए, मैं आपको ऐसे प्रश्न है, इसके बाद पूर्ण धारणाएं के जो प्रश्न होते हैं, कथन निष्कर्ष के बाद आपको पता है कथन और धारणाएं, वो भी मैं करवा दूंगा, अवधारणाएं भी करवा दूंगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिस सेट में ऐड करते हुए जाऊंगा। तो ये वाला भी आपको पता है पूछे जाते हैं और सीजी पुलिस में आपको ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, कथन की हमेशा सुनना है, ये मैं आपको बता रखा हूँ। यानी कि कथन हमारा पिता का समान है और निष्कर्ष उसका दुश्मन है, ठीक है। कथन हमारा पिता के समान है और निष्कर्ष उसका दुश्मन है। तो हम किसकी सुनेंगे, तो आप कहोगे हम हमारे पिता की सुनेंगे। किसकी सुनेंगे, हम हमारे पिता की सुनेंगे, ठीक है। तो हमारा पिता क्या कह रहा है, मतलब कथन क्या कह रहा है, देखिए कथन कह रहा है कि सभी पंख, यानी मान लो ये जितने भी ये पंख है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा पंख, यहाँ पर मैं पूरा पंख नहीं लिखूंगा, बस मैं पी बना के समझा दूंगा कि पी का मतलब पंख, क्योंकि एग्जाम में उतना समय रहता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सभी पंख क्या है, सफेद है। जितने भी पंख है सभी की सभी क्या है, सफेद है। तो इनको हम सफेद के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो सभी की सभी पंख सफेद है, तो यहाँ पर मैं सफेद के अंदर बना लेता हूँ और ये जो एस बनाया है ये सफेद है, ठीक है। एस का मतलब सफेद है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम दूसरे को पढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो कथन हमें कह रहा है वो कह रहा है कि कोई सफेद छड़ी नहीं है, कोई भी सफेद छड़ी नहीं है। छड़ी नहीं है मतलब छड़ी का मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है। और छड़ी का हम अलग बनाएंगे क्योंकि कोई भी सफेद छड़ी नहीं है, तो यहाँ पर हम अलग बना लेंगे। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो आप कहोगे सबसे पहले निष्कर्ष को देखेंगे, क्योंकि देखिए कथन में क्या कहता है कि सभी पंख सफेद है, तो जितने भी पंख है सभी के सभी सफेद के अंदर है। कोई भी सफेद पंख छड़ी नहीं है, तो ठीक है, ये सफेद यहाँ पर छड़ी नहीं है, तो छड़ी का मतलब सी बाहर है, ठीक है। यहाँ तक इतना तो क्लियर होगा। फिर पहला निष्कर्ष से क्या कह रहा है कि कुछ पंख छड़ी है, क्या यहाँ पर कुछ पंख छड़ी दिखाई दे रही है। जब पंख और छड़ी का हमें पहले ही कथन में कहा ही नहीं, यानी कि हमारे पिता ने तो जिक्र ही नहीं किया है कि पंख और छड़ी, तो हम
यहाँ पर कैसे कैसे कहेंगे कि कुछ पंख छड़िए, हम कैसे कहेंगे कि कुछ पंख छड़िए, ठीक है, जबकि हमें कथन में कहा ही नहीं, कथन में कहा ही नहीं, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में ना तो हम अच्छा बोल सकते हैं और ना ही हम बुरा बोल सकते हैं, ठीक है। हम किसी के बारे में जानते ही नहीं तो ना तो हम अच्छा बोलेंगे और ना ही हम बुरा बोलेंगे, दोनों ही नहीं बोलना है आपको। ऐसा नहीं कि नहीं जानते तो हो सकता है वो बेकार होगा, ऐसा नहीं, दोनों ही नहीं बोलना, ना अच्छा ना बुरा, तो हम यहाँ पर इसको गलत मानेंगे। ये कैसे कर सकता है कि कुछ पंख छड़िए, ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है। फिर दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई छड़ी सफेद नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी छड़ी सफेद नहीं है, तो स्पष्ट रूप से हमें कथन में कहा था, यानी कि हमारे पिता ने जिक्र करा था कि कोई भी सफेद छड़ी नहीं है, यानी कि कोई भी छड़ी सफेद नहीं है, इसने पहले हमें कह दिया था। और ये भी जो हमारा पिता का दुश्मन है ये भी कह रहा है कि कोई छड़ी सफेद नहीं है, ये भले शब्द को पलटा के कह रहा है लेकिन वही कह रहा है कि कोई सफेद छड़ी नहीं है, ये हमारे पिता ने कहा था, कथन में कहा था, और ये कह रहा है कि कोई छड़ी सफेद नहीं है, तो ये तो सही कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है और हमारे पिता ने भी कहा कि कोई सफेद छड़ी नहीं है, तो ये सही कह रहा है, दूसरा वाला सही कह रहा है, ठीक है। इसने पहले वाले को तो झूठ बोला था लेकिन दूसरे वाले को इसने सही कहा है, तो दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। तो ऑप्शन में देखिए निष्कर्ष केवल दूसरा कहां पर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे, सॉरी 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न ये अपना वर्णमाला से, ठीक है, सॉरी प्रश्न हमारा कौन सा, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 समूहों अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, किस अक्षर समूह का संबंध उससे नहीं है। मतलब ये हमारा वर्गीकरण का, यानी कि हमारा वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, मतलब ओड बताना, आपको असंगत बताना है, भिन्न बताना है। 3 विकल्प आपको वैसे की वैसे मिलेगा, चौथा एक कोई भी एक अलग होगा, मतलब 4 में से एक अलग होगा, अलग कौन सा ये बताना। अब इसमें लेटर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो लेटर का मैं हर उसमें ऐड कर रहा हूं, बाकी संख्या पूछती है, शब्द भी पूछता है तो वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं इसमें भी शायद ऐड है क्या नहीं है, मैं देख लेता हूं। अब देखिए जिसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जिसे हम लेटर है तो मैंने कल वाले में बता दिया कि लेटर को कैसे चेक करना है, एक एक को करना है। जैसे डी के बाद डी जी आई कैसे लिखा है, ओ आर टी कैसे लिखा है, एफ आई के कैसे लिखा है, जे एम पी कैसे लिखा है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर डी से जी की ओर आएंगे तो डी से जी आपको हो गया, डी से जी, डी 4 पे ये 7 पे, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। जी से आई की ओर जाएंगे तो जी से आई 7 और 9, मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है। फिर ओ से आर की ओर जाएंगे तो आपको हो गया यहाँ पर +3 हुआ है। फिर आर से टी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +2 हो रहा है। फिर एफ से आई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +3 हुआ है। फिर आई से के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +2 हो रहा है, कितना हो रहा है, +2। फिर यहाँ पर जे से एम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है, जे से एम +3, यहाँ पर कितना +3। फिर एम से पी, तो एम से पी मतलब इसमें भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा था आपको हो गया, इसमें भी +3 हुआ है। अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा वो दिख गया होगा, किससे, देखिए इसमें क्या हुआ, +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +3, यहाँ पर +3 हो रहा है। बाकी में +3 +2 +3 +2 +3 +2 तो हुआ ही हुआ, लेकिन यहाँ पर +3 दोनों में हो गया है, तो ये इससे असंगत है, तीनों से ये हमारा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो